सलीम और अनारकली की प्रेम गाथा देगी श्री कृष्ण जन्मभूमि की गवाही। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह की कानूनी लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है। इस कानूनी लड़ाई में दोनों ही पक्ष नए नए साक्ष्य पेश कर रहे हैं। अब हिंदू पक्ष के हाथ भी एक ऐसा साक्ष्य हाथ लगा है जिसे वह अपनी आने वाली कोर्ट की तारीख में पेश करेंगे। साक्ष्य ऐसा जिसमें एक क्रूर मुगल राजा जिसने अपने शासनकाल में कभी हिंदू मंदिर अपने राज्य में नहीं बनने दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसी क्रूर मुगल राजा ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि को बनाने का आदेश दे दिया। जन्मभूमि के पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने दावा किया है कि उन्हें ओरछा रियासत के आधिकारिक लेखक वीर मैत्र द्वारा लिखित प्रतिष्ठा प्रकाश पुस्तक में 8वें वॉल्यूम में श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। इसमें सलीम और अनारकली की प्रेम गाथा के साक्ष्य में लिखा है कि जब सलीम जहांगीर के तौर पर गद्दाशीन हुए थे तो ओरछा राजा वीर सिंह बुंदेला को जान बचाने का एहसान तौर पर कटरा की शबदेव भूमि पर भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनाने की अनुमति दी थी। इस पुस्तक के दस्तावेज 11 जनवरी 2024 को बतौर साक्ष्य हाई कोर्ट में पेश किए जाएंगे। देखिए, सलीम अनारकली की कहानी मैंने भी आपको जैसे बताई थी। तो जैसे जब विवाद हुआ अकबर और सलीम का, तो उस विवाद के बाद वहाँ युद्ध हुआ और युद्ध में सलीम की हार हुई थी। तो वो ओरछा के राजा के पास शेल्टर आश्रय के गए थे। तो वहाँ मधुकर साहब बुंदेला ने उनको आश्रय दिया था और आश्रय के बाद फिर उनका एक युद्ध हुआ अकबर और सलीम का। फिर बाद में कंप्रोमाइज के बाद सलीम को वापस किया गया। तो कहीं न कहीं बड़े लंबे समय तक सलीम वहाँ पर रहा और सलीम ही बाद में जहांगीर के नाम से आगरा की गद्दी पर जब बैठा तो वीर सिंह बुंदेला ने उनको कहा कि मैं एक मंदिर बनाना चाहता हूँ जन्मभूमि का। तो उस एहसान के बदले उन्होंने कहीं कहीं वो एहसान था उनके दिमाग में, उस एहसान के बदले मंदिर बनाने की परमिशन दी और 33 लाख रुपए में श्री कृष्ण जन्मभूमि में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और उसमें बड़ा अभूतपूर्व मंदिर का निर्माण हुआ था वीर सिंह बुंदेला ने, जो 1488 में सिकंदर लोदी ने तोड़ा था और 1670 में बाद में वीर सिंह बुंदेला ने इसको विध्वंस किया, औरंगजेब ने विध्वंस किया था इसी मंदिर का जो वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। तो ये एक बहुत इस बड़ी वीर मैत्री के द्वारा लिखी हुई एक बहुत खूबसूरत किताब है, उसमें इसका वर्णन आता है। इसको वर्णन को भी हम मान्य नहीं कहेंगे। तो जन्मभूमि से कैसे जुड़ा हुआ है और शाही ईदगाह से कैसे जुड़ा ये मामला? नहीं, शाही ईदगाह से इसलिए जुड़ा ना कि ये जो एरिया था जहांगीर के क्षेत्र में आता था। तो जहांगीर से उन्होंने परमिशन ली से बनाने के लिए कि हम यहाँ पे मंदिर बनाना चाहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर टूटा हुआ पड़ा था। मतलब उस काल में जब मुगल जो जहांगीर के द्वारा मंदिर नहीं बनवाया जाता हिंदू का, तब ये जन्मभूमि का हिंदू मंदिर बनवाया गया था। देखिए, जहांगीर बड़ा कट्टर मुसलमान था और हिंदू धर्म के प्रति उसकी कोई अच्छी सोच नहीं थी। लेकिन कहीं न कहीं वीर सिंह बुंदेला की मित्रता और उनके पिताजी मधुकर साहब बुंदेला के द्वारा उनको दिया गया आश्रय, उनकी जान की रक्षा के एहसान में उन्होंने वीर सिंह बुंदेला को यहाँ मंदिर बनाने के लिए अनुमति दी थी। तो वो उससे पहले ये मंदिर टूटा हुआ पड़ा था। 1488 में सिकंदर लोदी ने इसका विध्वंस किया था, तो विध्वंस की वजह से टूटा पड़ा था। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत दिव्य भव्य मंदिर बनवाया और इसके साथ ब्रज में उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए, बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। और 1670 में औरंगजेब ने इसी मंदिर का विध्वंस किया था जो 1618 में वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। आने वाली तारीख में क्या लगता है कोर्ट से किस तरह का आपको आश्वासन मिलेगा? नहीं, हम आश्वस्त हैं क्योंकि हमारी एविडेंस इस तरह की हैं, चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, नगर निगम का रिकॉर्ड हो, चाहे इतिहासकार की पुस्तकें हो। क्योंकि माननीय न्यायालय के द्वारा एक आदेश पहले जारी किया गया है कोर्ट कमीशन के लिए और 11 तारीख को माननीय न्यायालय इसमें मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि इसमें कोर्ट कमीशन गठित करेंगे और टाइम एक निर्धारित होगा कि इतने समय में कोर्ट कमिश्नर मथुरा आकर के अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा उच्च न्यायालय में। तो हम आश्वस्त हैं पूरी तरह से। जैसे बनारस में सर्वे हुआ है ऐसे सर्वे यहाँ भी होगा और तथ्य सबके सामने आएंगे। जो तथ्यों को छुपाया गया, तथ्यों को सामने नहीं आने दे गया, अब सर्वे के बाद सबके सामने आ जाएंगे। इसके बाद आर्कोलॉजी एसआई से भी सर्वे हम लोग कराएंगे और सर्वे में वो जमीन के अंदर जो तथ्य हैं वो भी सब सामने आ जाएंगे। तो हम आश्वस्त हैं पूरी तरह से और भगवान की कृपा से इतने साक्ष्य हमारे पास हैं कि और अब बनारस में जो आदेश हुआ है उससे स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है और मैं मानता हूँ कि जीत हमारी होगी, निश्चित जीत होगी। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान का दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण होगा। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।